अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि पीपीएससी के जरिए एसडीओ की 101 सीट्स का ऐलान किया गया था। एसडीओ यानी कि सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन पैरा डिपार्टमेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स को इसके सिलेबस के रिलेटेड जो है ना वो बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि इसकी सीट्स का तो ऐलान कर दिया गया था, लेकिन पीपीएससी ने इसके सिलेबस के रिलेटेड जो है ना वो कोई गाइडलाइन नहीं दी थी। कुछ स्टूडेंट को ये लगता था कि इसका जस्ट एक पेपर होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा आइडिया था कि इसके 3 पेपर होंगे। तो इस सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए पीपीएससी ने जो इसका सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस, वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके सिलेबस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। इसके कितने पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर में कौन से सवाल आ सकते हैं, वो किस तरह का होगा, इसका सेकंड पेपर किस तरह का होगा, इसका थर्ड पेपर किस तरह से होगा। तो फर्स्ट अगर मतलब कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, तो व्यूअर ये जितने भी सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ व्यूअर अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे ना, तो आपके इसके पेपर के रिलेटेड जो भी सवाल आता है वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। तो चलो व्यूअर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। व्यूअर सबसे पहले पीपीएससी ने यह काम किया है कि इसके पेपर को जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका जो फर्स्ट हिस्सा है उसमें जनरल नॉलेज के पेपर होगा। सेकंड जो है उसमें एसए के रिलेटेड उन्होंने मतलब के पेपर को शाया कर दिया है, एसए के रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे। थर्ड जो है वो आपसे क्रिमिनल्स एंड पेरा एक्ट के रिलेटेड लॉज के हवाले से पेपर हो सकता है। लेकिन याद रखना, जो पहला हिस्सा है वो भी एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा और तीसरा हिस्सा जो है ना वो भी एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा। आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ, पूरी जो अंदर की बातें हैं ना उनको पूरी तफसील के साथ आपके सामने बयान करूंगा कि आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। अच्छा बीबर, सबसे पहला जो हिस्सा है जनरल नॉलेज का, इस पर हम पूरी तफसील के साथ बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, कहां कहां से आ सकते हैं। जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा। इसके टोटल जो है ना वो 100 नंबर होंगे और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपके मैथ के सवाल आ सकते हैं। अच्छा, मैथ में आम सवाल आता है जैसे रेशो, परसेंटेज, इसके अलावा वर्किंग के सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा आपके इंग्लिश के सवाल आएंगे, जिसमें आपके जो है ना वो करेक्शन के हवाले से, सिनोनिम्स के हवाले से, एंटोनिम्स के हवाले से, इस तरह के आम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी उर्दू है, इस्लामियात है, इस्लामियात में किस तरह से सवाल आ सकते हैं। बीवर याद रखना कि इस्लामियात में आपकी जंगों के हवाले से, इस्लाम के अंदर जितनी भी जंगें हुई हैं, उसके अलावा अंबिया इकराम के रिलेटेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड, उनकी लाइफ के रिलेटेड है, और इसके अलावा कुरान और हदीस के हवाले से, फिक्का जाफरिया के हवाले से, यानी कि इस्लाम के हवाले से जितने भी ब्रेक देने के साथ उन्होंने पहलू बताए हैं, इसके हवाले से जो है ना वो पेपर इस्लामियात में आ सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी हवाले से बात करें, क्योंकि जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा इसमें तकरीबन 9 से 10 मज़ामीन शामिल होंगे। 9 से 10 मज़ामीन के रिलेटेड सवालात पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के हवाले से बता दिए हैं, इस्लामियात के हवाले से बता दिए हैं। ज्योग्राफी हवाले से किस तरह से सवाल आ सकते हैं, एक ज्योग्राफी मैप आपका पाकिस्तान का मैप होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया के मैप के रिलेटेड, दुनिया के अंदर जितनी भी ज्योग्राफियाई हदूद मिलती हैं, दूसरे मुल्क के साथ बॉर्डर्स मिलते हैं, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपसे आईक्यू बेस्ड पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और आईक्यू के अलावा इसमें चैट जीपीटी के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि चैट जीपीटी का एल्गोरिदम क्या है, इसका पीछे से बैकग्राउंड क्या है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके जनरल नॉलेज के पेपर में कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपके से एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, या फिर विंडोज के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपसे पाक स्टडी के हवाले से सवाल आएंगे, पाक स्टडी में आपकी जो आपको पता है कि आपकी मुशक्किल शामिल है। इसके अलावा आपसे करंट अफेयर के हवाले से सवाल भी पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में आपसे 2 मीटिंग्स के हवाले से पूछा जा सकता है कि कौन से सदर ने किस से मीटिंग की है, कौन सी नई जो है ना वो कानून लागू हुआ है, करंट अफेयर के हवाले से कहां पर फ्लड आया है, कहां पर जो है ना वो मुश्किलात आई हैं, कौन से ममालिक के दरमियान जंगें हुई हैं, किस तरह, यानी कि हाल के अंदर जितने भी मामलात हुए हैं वो हमारे करंट अफेयर में शामिल है। तो करंट अफेयर के लिए आपको डेली की न्यूज स्टडी करना होगी। तो करंट अफेयर जैसे कि अभी सदर प्यूटन की और डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का के अंदर मीटिंग हुई है, तो ये भी करंट अफेयर के हवाले से सवाल आ सकते हैं। जैसे कि पेशावर के अंदर अभी फ्लड आया है, तो इस हवाले से भी सवाल आ सकते हैं, या कोई और ऐसा वाकया हो गया है
जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो भी हमारे करंट अफेयर में शामिल है, या फिर हमारे वजीर आजम है, इसके अलावा जो जितने भी और दिगर ममालिक के वजीर आजम है उनके दरमियान जो मीटिंग्स होती हैं ये हमारे टोटल करंट अफेयर में शामिल है, तो इसके हवाले से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपकी जनरल साइंस होगी, यानी कि साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि बेसिक यानी कि केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स के रिलेटेड, आर्म स्टार्स के हवाले से, इसके अलावा हमारी अपनी बॉडी के हवाले से, यानी कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसके पेपर 1 में शामिल किए जाएंगे। उर्दू के सवाल आएंगे, उर्दू की हिस्ट्री के हवाले से। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से जितनी भी यानी कि 712 से लेकर अभी जो चल रहा है 2025 तक, जितने भी यानी कि कासिम के जमाने से लेकर अभी तक जो चल रहा है, ये पाकिस्तान के हवाले से सवाल आ सकते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से सवाल आ सकते हैं। तो ये तो हिस्सा हो गया हमारा जनरल नॉलेज का, यानी कि जिसमें हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के रिलेटेड पेपर होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो हमारा एसए का होगा, यानी कि एसए के रिलेटेड है। आपसे किसी भी टॉपिक पर कोई भी एसए पूछा जा सकता है, किसी भी मतलब कि ये आपने लॉन्ग एसए लिखना होगा। याद रखना कि एसए के लिए, एसए लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा आइडिया होना चाहिए, बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे पॉपुलेशन के हवाले से आ जाए या फिर जंग के हवाले से आ जाए, पीस के हवाले से आ जाए, यानी कि किसी भी किस्म के टॉपिक के आपसे एसए के हवाले से जो है ना वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना वो थर्ड फेज स्टार्ट होगा, तीसरा पेपर होगा लॉज का, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो तीसरा हिस्सा होगा वो आपसे क्रिमिनल्स का पेपर होगा, यानी कि लॉज का पेपर होगा। आगे उसको जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा जो है उसमें जो है ना बेसिक लीगल इंफॉर्मेशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग है, आपके बेसिक लॉ के रिलेटेड आपसे सवाल आ सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है, 62 वाला या फिर 73 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सवाल आ सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें दूसरा जो हिस्सा है वो आपसे बेसिक राइट्स के बारे में सवाल आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना प्रोसीजरल फेयरनेस के हवाले से भी सवालात आएंगे। प्रोसीजरल फेयरनेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स पर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही हो, यानी कि उसको कोई जुर्म किया हो और उसको अरेस्ट कर लिया गया हो, लेकिन उसको ये हक हासिल है कि वो अपने, अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो उसको साबित करे, अपने आप को उसको ये डिफेंड करने का हक हासिल है, अपना कोई वकील करे, अपने 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 हक के लिए आवाज वो बुलंद कर सकता है। तो ये इस तरह के जो है ना वो लॉ के अंदर जो है ना पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो क्रिमिनल्स एंड लॉ प्रोसीजरल के हवाले से सवाल आ सकते हैं, जिसमें क्रिमिनल कोड ऑफ 1898 के हवाले से हैं क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अरेस्ट के हवाले से और सर्चेज के हवाले से, अपील के हवाले से सवाल आ सकते हैं, यानी कि अगर किसको किस तरह से अरेस्ट करना है, किस तरह से किसी की सर्चेज करनी है, किस तरह से कोई शख्स अगर अपील करता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये हमारे लॉ के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें पीरा एक्ट के हवाले से सवाल आ सकते हैं, यानी कि पीरा एक्ट 2024 के हवाले से सवाल आ सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा जो 20 का एक्ट बनाया गया था या इससे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एक्ट बनाए गए थे उसके हवाले से, और जो प्राइस ऑफ कंट्रोल चीजों की जो प्राइस होती है उसको कंट्रोल करना, उसके हवाले से सवाल आ सकते हैं। या फिर तजावजात, यानी कि आजकल जो गैर कानूनी तजावजात बनाई जाती हैं उसके रिलेटेड जो एक्ट बनाए गए हैं उस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए भी पेपर आ सकता है। ये हमारे थर्ड फेज में होगा। लेकिन व्यूअर्स इसमें जो कुछ बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अच्छा, जो पेपर 1 है वो भी जनरल नॉलेज का होगा और एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा। पेपर 2 जो है वो एसए के रिलेटेड होगा, लेकिन थर्ड जो है वो भी एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा, और इसमें भी जो है ना वो आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। लेकिन पेपर 2 जो है वो बाद में लिया जाएगा, पहले पेपर 1 और 3 फेज 1 में क्लियर किया जाएंगे। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। यानी कि पेपर 1 जो है वो जनरल नॉलेज का होगा, एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा, और पेपर 2 जो है वो एसए के रिलेटेड होगा, और पेपर 3 जो है वो लॉज के रिलेटेड होगा। लेकिन पेपर 2 जो है वो बाद में लिया जाएगा। फेज 1 में जो है ना वो 2 पेपर लिए जाएंगे, एक पहला जनरल नॉलेज का और दूसरा लॉज का, और जो एसए का रिलेटेड होगा वो इनसे बाद में लिया जाएगा। फेज 1 के अंदर किस तरह से पेपर कंडक्ट किए जा सकते हैं, आपके दोनों पेपर जो है ना वो इकट्ठे लिए जा सकते हैं फेज 1 में।
जनरल नॉलेज का वो भी एमसीक्यूज बेस पर होगा, और लॉ का वो भी एमसीक्यूज बेस पर होगा। और इसके बाद एक उन्होंने जो है ना वो शरायत रखी है, वो स्टूडेंट्स जो दोनों पेपर को 40 नंबर हासिल करके क्लियर करते हैं, यानी कि टेस्ट अगर 100 नंबर का टेस्ट है तो उसमें जो है ना वो दोनों पेपर में ईच पेपर है, उन्होंने वो वर्ड जो है ना उसको बड़ा अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है कि हर पेपर में से, यानी कि दोनों पेपर में से 40-40 नंबर उनको हासिल करने होंगे, तब जाकर वो तीसरे पेपर के लिए उनको जो है ना वो कॉल की जाएगी या वो तीसरे पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन याद रखना व्यूअर्स, तीसरे पेपर को क्लियर करने के बाद भी एक क्राइटेरिया आता है कि उसमें जो है ना 50% मार्क्स लेना होंगे, तब आपको इंटरव्यू के लिए ना जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दोनों पेपर में से 40-40 नंबर हासिल किए हैं और आपने ऐसे का पेपर जो है ना उसको भी क्लियर कर लिया है, लेकिन आपके नंबर बनते हैं 50%। फॉर एग्जाम्पल, अगर 200 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपने 100 नंबर हासिल किए हैं, तो फिर जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इंटरव्यू का तरीकाकार भी थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट रखा हुआ है। इंटरव्यू अगर 101 सीट्स है, लेकिन एक सीट के लिए तकरीबन जो है ना वो 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उन 5 लोगों में से जिसका सबसे अच्छा इंटरव्यू होगा वो ही एक सीट पर जो है ना वो सिलेक्ट होगा। लेकिन इसमें जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसके हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग का इनका जो तरीकाकार है पीपीएससी का, वो 0.25 रखा गया है। तो व्यूअर, ये जितनी भी बातें हैं वो इंशाल्लाह ताला हमने आपके सामने जो है ना वो बयान कर दिया, और उम्मीद करता हूँ व्यूअर आपके इसके सिलेबस के रिलेटेड अब जो भी सवाल आता है वो हल हो जाएंगे और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, और आप आसानी से इसकी जो है ना अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। और कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने आपने अक्सर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर दिए हुए हैं, ऐसे के रिलेटेड थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन व्यूअर्स आप अगर उसकी भी अच्छे तरीके से तैयारी करें तो आप इसको आसानी से जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। और मजीद इस तरह की गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करने के लिए काइंडली व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और मजीद इस तरह की जो है ना वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अल्लाह।